किंग्स, लेकिन केकेआर ने ये रीजन दिया था कि भाई श्रेयस अय्यर तो बड़े पैसे मांग रहा है। Now KKR had freaking 64 crores in the auction, out of which they've surprised me, they've surprised a lot of people, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत में जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली थी, ऐसा लगा नहीं था कि भाई ये वहां से वापस आएंगे कैसे। हाँ, लोग सीएसके की डाउनफॉल की बात कर रहे थे, भाई वो एक चैंपियंस टीम है, उन्हें उभरना आता है। यहाँ पे हमें लाइव प्रदर्शन दिख गया केकेआर के डाउनफॉल का। सवाल ये है कि क्या आईपीएल इस वक्त जो जिस मेरिट पर जा रही है, क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बड़ा है? पहले तो 2 रन से सीएसके जीत चुकी है, बहुत ही शानदार जीत, बैक टू बैक विक्ट्रीज, और चेन्नई सुपर किंग्स अब 8वें नंबर पे आ गई है, मुंबई 9वें नंबर पे, और केकेआर बर्बाद होके 10वें नंबर पे आ गई। बल्कि केकेआर को शुक्रगुजार चेन्नई सुपर किंग्स की येलो आर्मी खुश होगी, दे आर हैप्पी, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स संजू सैमसन ने, और क्यों संजू सैमसन को फाइटर बोला जाता है, वो आज फिर संजू सैमसन ने दिखा दिया है कि क्यों मैं सबका बाप हूं, क्यों मुझे। They've surprised me, they've surprised a lot of people, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत में जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली थी, ऐसा लगा नहीं था कि भाई ये वहां से वापस आएंगे कैसे। तो चाहे नूर ने अपना गेम ऊपर किया हो, चाहे जिस तरीके से अकील हुसैन को लेकर आए हैं, they've made changes, जो चेंजेस चाहिए थे और उसका फल दिखा है। Are they a perfect team? उन्होंने परफेक्ट क्रिकेट खेली है? नहीं खेली है परफेक्ट क्रिकेट, लेकिन वो ग्राफ ऊपर जाने लग गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स का एकदम उल्टा हाल है, वो ग्राफ मैच दर मैच नीचे जाता जा रहा है, और लगभग हर डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली विद द बैट। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास इंटेंट की प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है प्लानिंग की भी प्रॉब्लम है। बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द चेन्नई सुपर किंग्स। पिछले 2 गेम्स में क्या अच्छा किया है उन्होंने? बॉलिंग कमाल की है, चाहे वो लेंथ्स हो, चाहे बॉलर्स का सिलेक्शन हो। खलील ने जिस तरीके से बॉलिंग की है अप फ्रंट, जेमी ओवर्टन ने अच्छी बॉलिंग की है। आई लव हाउ अकील हुसैन और नूर का यूज कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन। आई स्टिल थिंक ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि बैट से रन बने नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आकर पावर प्ले में थोड़ा नुकसान कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। संजू सैमसन का फॉर्म आ गया है, आयुष मात्रे को ओपन कराओ संजू सैमसन के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ शुड बैट नंबर 3, ही बैट्स नंबर 3। थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ा वक्त मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर शुरुआत अच्छी देंगे संजू सैमसन और आयुष मात्रे उनको। नीचे रिवॉर्ड ब्रेविस के आने से सडनली देयर स्टेबिलिटी। शिवम दुबे के बैट से उतने रन्स नहीं लगे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। यू वुड होप, क्योंकि इतने अकम्प्लिश्ड खिलाड़ी हैं शिवम दुबे, इस टीम के एक सीनियर मेंबर हैं, यू वुड होप कि वो रन उनके बैट से जल्दी आने लग जाएं। बट बैट से रन लगाने के बाद जिस तरीके से बॉल से डिफेंड करती है चेन्नई सुपर किंग्स, दैट इज फैंटास्टिक। कि पिछले वाले गेम में भी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जिस तरीके से इनटू द पिच बॉलिंग की, सही लेंथ्स पकड़ी उस दिन, लेकिन ड्यू नहीं थी। इस गेम में तो ड्यू थी। ड्यू का मतलब नूर और अकील को इनइफेक्टिव हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुए इनइफेक्टिव। दे बोल्ड सो वेल इन दिस गेम। इस टाटा आईपीएल इस इकलौती टीम बनी है चेन्नई सुपर किंग्स जिसने 200 से कम का स्कोर डिफेंड किया है। दैट टेल्स यू 2 थिंग्स। पहला, किस तरीके की बैटिंग हो रही है इस टूर्नामेंट में, और दूसरा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घर पर फाइनली वो फॉर्मूला ढूंढ लिया है, और ये बहुत काम आएगा। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही थी कि चेन्नई सुपर किंग्स जब चैंपियन बनती थी, जब वो क्रिकेट खेलती थी जहां वो डोमिनेट करते थे, उस समय दे एस्ड इट एट होम। घर उनका फोर्ट्रेस था। चेपॉक आकर जीतना लगभग नामुमकिन होता था विजिटिंग टीम्स के लिए। वो ट्रेंड तो एटलीस्ट दोबारा शुरू कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स ने। क्या दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स से बेहतर बैटिंग लाइनअप्स उनको मिलेंगे? 100% मिलेंगे। बैटिंग लाइनअप्स चेन्नई सुपर किंग्स से ज्यादा कठिन सवाल पूछेंगे, 100% पूछेंगे। बट अब चेन्नई सुपर किंग्स की इस बॉलिंग के पास मोमेंटम होगा, कॉन्फिडेंस होगा और डेटा होगा कि हमने क्या सही किया था, क्या हमारे लिए काम कर रहा है इन पिचेस पर, इस ग्राउंड पर, उन बाउंड्री साइजेस के साथ, और हम क्या आगे कर सकते हैं। यंग टीम, very inexperienced in a lot of departments, but these are good trends for the Chennai Super Kings। और मैं इतना खुश हूं, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आईपीएल जैसा लगता ही तब है जब चेन्नई सुपर किंग्स फाइट दे रही हो। और इसमें आई थिंक शिकायत थी सबकी, इंक्लूडिंग मी, ये थी कि यार फाइट ही नहीं दे रहे हो। अब फाइट तो मारो, बिना फाइट मारे कैसे जा रहे हो यार? आप चेन्नई सुपर किंग्स हो, 5 टाइम के चैंपियंस हो, एटलीस्ट ट्राई एंड प्ले लाइक दैट। नाउ दे आर प्लेइंग लाइक दैट। आ जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ के रन्स आ जाएंगे, यू वुड होप। And once that starts happening, once those pieces start coming together for the Chennai Super Kings, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। बॉल के साथ आई वाज वेरी हैप्पी टू सी जिस तरीके से कार्तिक त्यागी ने बॉलिंग किया, 148 की पेस निकाली, और उसके बाद वो स्लो वंस भी निकाले। ही इज वेरी गुड। बट किंग्स, लेकिन केकेआर ने ये रीजन दिया था कि भाई श्रेयस अय्यर तो बड़े पैसे मांग रहा है। Now KKR had freaking 64 crores in the auction, out of which crores in Australian विजय शंकर, बांग्लादेशी उनादकट एंड यहाँ लोग सीएसके की डाउनफॉल की बात कर रहे थे। भाई वो एक चैंपियंस टीम है, उन्हें उभरना आता है। यहाँ पे हमें लाइव प्रदर्शन दिख गया केकेआर के डाउनफॉल का। देखो, मुझे अजिंक्य रहाणे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन केकेआर का डाउनफॉल पता है कब शुरू हुआ था? जब अजिंक्य रहाणे उस मेगा ऑक्शन में 2 बार अनसोल्ड जा चुके थे। उसके बाद केकेआर ने उन्हें खरीदा
खरीदा भी और कैप्टन बना दिया। और बाकी फ्रेंचाइजीज का ऑस्ट्रेलियंस के साथ ऑब्सेशन ही नहीं समझ आ रहा है। इन्होंने ऐसे कौन से जंगल उखाड़ लिया इतना लूट लूट के आईपीएल से। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा, लेकिन उससे पहले हमें कमबैक सुपर किंग्स को एक बार सेलिब्रेट करना बनता है। चेपॉक जो सीएसके का फोर्ट्रेस था वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो चुका था, उसमें दरारें आ चुकी थी। लास्ट सीजन 6 में से सिर्फ 1 मैच जीते थे और इस बार इस सीजन में 3 में से ऑलरेडी 2 मैचेस जीत चुकी है सीएसके। सीएसके की होमकमिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी थाला की होमकमिंग इस टीम में बाकी है। एंड एक्स पे मैंने ये चीज पढ़ी, पीपल थिंक दैट धोनी इज अवॉइडिंग द डगआउट बिकॉज ऑफ हिज नी। रॉन्ग, हिज नी वाज वर्स इन 2023. He captained the whole season on one leg and fitter this time. He is not in the dugout because he doesn't want to be seen influencing the selection strategy or the dressing room. He has handed it all to Ruturaj. The transition isn't coming, it is already happening. And yes, CSK somehow has started winning without MS Dhoni. थोड़ा सा एक bitter sweet moment लगता है because MS Dhoni ने ये टीम बनाई है, ये legacy, लेकिन वो legacy handover जिस इंसान को हो रही है ना, वही इस टीम का weak link है ऋतुराज गायकवाड़। मैं गायकवाड़ को एज अ कैप्टन अभी भी चलो बैक करती हूँ, इस पूरे सीजन उन्हें बैकिंग देती हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा कहीं ना कहीं एक यंगस्टर्स की जो कहीं ना कहीं ओपनिंग डिजर्व करता है। आयुष महात्रे हैज बीन अ रेवलेशन फॉर सीएसके, रेगुलर ओपनर है, वो आपके नंबर 3 प्लेयर हो ही नहीं सकते, लेकिन वो बंदा नंबर 3 पे आगे भी परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ अपेरेंटली वांट्स टू ओपन। तो आई डोंट नो टीम के हित में ये डिसीजन कितना काम कर रहा है, तो मुझे लगता है ऋतुराज को नंबर 3 पे आ जाना चाहिए। उनका कहीं ना कहीं रोल है वो एंकर करने का, बोथ कैन बी द एग्रेसर इन द पावर प्ले। उसके अलावा अगर हम देखें संजू सैमसन जो पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, आज भी अपनी फॉर्म कंटिन्यू करते हुए 50 से उन्होंने मिस आउट कर दिया, 32 बॉल में 48 रन उन्होंने बनाए। और आयुष महात्रे भाई अगेन 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एज आई सेड, ही हैज बीन द डिफरेंस मेकर इन सीएसके's बैटिंग दिस ईयर। मिस्ट्री अभी तक यही है कि सुनील नारायण जो बाबा आदम के जमाने से केकेआर के लिए खेलते आ रहे हैं, वो अभी तक बाकी बैटर्स के लिए एक मिस्ट्री कैसे है, कैसे है वो भाई। आई थिंक 2011 या 12 वाज द लास्ट टाइम जब सुनील नारायण की पूरे सीजन की इकोनॉमी 7 के ऊपर गई थी। अब आज ये 6 ही रही है थ्रू आउट द सीजन उनकी इकोनॉमी रेट। दिस इज इनसेन। कार्तिक त्यागी और एक ऐसे बॉलर है जो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग लगे हैं। आज की बेस्ट पार्ट पता है मुझे क्या लगी? टुडेज चेपॉक पिच वाज परफेक्ट, इट हैड प्रॉपर बैलेंस विद असिस्टेंस फॉर बोथ द बैटर्स एज वेल एज द बॉलर्स बनाया हुआ था, है ना। और अकील हुसैनी बोला कि इट्स फाइनली गुड टू सी अ गुड क्रिकेट विकेट, देयर वाज समथिंग इन इट फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट द बैटर। तो चेपॉक को उसके लिए थैंक यू यार, क्योंकि आई थिंक मेरी वीडियो से एविडेंट हो चुका है कि मैं तो भाई तंग आ गई हूँ 200 प्लस के टोटल्स देख। एंड इसी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी पहली टीम बन चुकी है आईपीएल 2026 की जिन्होंने 200 से नीचे का टोटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। ये भी केकेआर तो बनता भी। केकेआर की बॉलिंग एक तरफ, उनकी बैटिंग का भी अलग चल रहा है। चलो केकेआर की बॉलिंग का आप एक बार बहाना दे दो, हर्षित राणा इंजर्ड है, पति राणा अभी तक वापस नहीं आए, बट आप बैटिंग के लिए क्या बोलोगे? अमित मिश्रा केम, अमित मिश्रा गॉन, पीयूष चावला केम, पीयूष चावला गॉन। Has been playing since 2010, never looked clueless and no one has ever dominated him. Most underrated player of IPL. He's not underrated, I think he's rated nicely only, but yeah, he's the one and only Sunil Narine. अब फिन एलन का देख लो, give me freedom, give me fire, give me संधू सदर। भाई फिन एलन जो बीबीएल में इतना धमाल मचा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सीएसके और केकेआर का मैच था जिसमें सीएसके ने जीत लिया है। सीएसके पहली टीम बनी है जो कि 200 से कम रन बना के फिर भी जीत लिया है, और सीएसके ने 192 रन बनाया था, वहीं केकेआर ने सिर्फ 160 ही रन बना पाए। और अभी सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, देखो कब आते हैं खेलने। ये आ चुके थे T20 वर्ल्ड कप का वो 100 कौन भूल सकता है सेमीफाइनल में। अब जब बारी आई केकेआर के लिए परफॉर्म करने के लिए, 1-2 मैचेस अच्छे खेले उन्होंने, बेहतरी, लेकिन अब देखो 3 बॉल में 1 रन बना के वो आउट हो गए। सुनील नारायण को वापस ओपन करा दिया भाई, दे आर बैक टू देयर प्रीवियस वेज, वो भी आज काम नहीं किया। तब तक भाई कितना निचोड़ा जाएगा सुनील नारायण को इस टीम में, मुझे समझ नहीं आ